नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। इंदौर में लॉकडाउन के दौरान लोगों के साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी हुई है। ऐसा ही मामला इंदौर में सामने आया, जहां एक युवक द्वारा बड़े सपने दिखाकर लोगों की कार किराए पर ली और उनके साथ करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी कर डाली। पीड़ित आज डीआईजी से मिलने पहुंचे और न्याय की मांग की। यह नजारा इंदौर के डीआईजी ऑफिस का है, जहां इन लोगों के साथ एक युवक जिसका नाम अक्षय कुमायूं द्वारा इन लोगों के साथ धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया है। दरअसल अक्षय द्वारा इन लोगों को वादा किया गया था कि आपकी कार मुझे किराए से दे, जिसका महीने से हजारों रुपए इन्हें दिया जाएगा। अक्षय द्वारा इन लोगों की कार किराए पर लेकर उन्हें पौने दामों में बेच दी या कहीं गिरवी रख दी। वाकई लोगों से लाखों रुपए का लेन देन भी बड़े सपने दिखाकर कर डाला। इन लोगों को अपने आप को ठगे जाने की जानकारी तब लगी जब यह लोग इस युवक के घर रुपए मांगने पहुंचे। वह अपनी कार भी मांगने पहुंचे तो युवक द्वारा इनको अनाप शनाप गालियां भी दी गई, वह धमकी भी दी गई। लोग न्याय की आस लिए अब डीआईजी ऑफिस पहुंचे हैं। वहीं पुलिस ने भी जांच कर न्याय दिलाने की बात कही है। वहीं इन लोगों ने बताया कि इनके जैसे कई और लोग भी हैं जो ठगाए हैं। इस युवक द्वारा कई लोगों की कार भी बेच डाली है। बहरहाल अब यह पीड़ित न्याय की आस लिए। कुछ लोगों ने आकर के बताया है कि उनके साथ वाहनों का और अन्य आर्थिक फ्रॉड किए गए हैं और उनको धोखा दे करके उनसे धनोपार्जन किया गया है और उनकी कोई गाड़ी वगैरह जो है वो ले ली गई है। इस संबंध में आवेदन दिया गया है अनेक आवेदकों द्वारा। इसकी विधिवत जांच करके उसका वैधानिक निराकरण कराया। तो सुनने में आया फ़ोन पे भी धमकियाँ दी जा रही है। जी हाँ, उस आवेदन पत्र में कई सारा आलेख लिखा गया है। सभी बिंदुओं पर पूर्ण जांच करके जो विधि सम्मत होगा वो किया जाएगा। हाँ, धोखाधड़ी इस प्रकार की हुई है कि हम 8-10 ब्राह्मण हैं, जो मेरे मित्र हैं, ये सभी हम 8-10 ब्राह्मण मिलकर के हम पूजन पाठ करते थे। और अक्षय कुमायूं नाम का जो बंदा है वो हमारे पास आया और उसने हमें प्रलोभन दिया कि मैं गाड़ियाँ ख़रीदता हूँ और उसको रेंट पे चलाऊँगा, तो आप ऐसा करें कि इसमें गाड़ियाँ ख़रीदने में मुझे पैसा दे दें। तो जो गाड़ियाँ ख़रीदूँगा मैं वो रेंट पे चलेगी, तो उसमें से जो इनकम होगी तो वो आप सभी ब्राह्मण जो हैं उनको दूंगा। और बोलता था कि आप पूजा पाठ करने जाते हो, आपको क्या पैसा मिलता है? बोले आप 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये रोज़ कमाते हो, लेकिन आप मुझे पैसा दो तो मैं गाड़ियाँ लूँगा, ख़रीदूँगा और उनको रेंट पे चलाऊँगा। इस प्रकार की उसने कोई कंपनी खोली कि मैं रेंट पे गाड़ियाँ चलाऊँगा और प्रलोभन दिया। और सभी जितने भी मेरे 8-10 ब्राह्मण मित्र हैं, हम सभी के साथ में उसने मिलकर के ठगी की है। कितने का अमाउंट? लगभग 20 से 25 लाख रुपए हम सभी से मिलकर के अलग अलग पंडितों से उसने लिया है। अलग अलग पंडितों से लगभग 20 से 25 लाख रुपए उसने उसके अकाउंट पे लिए हैं। और मुझे बोलता है कि मैं रमेश टोकने वाला का भतीजा हूँ, कल को मेरी जान को खतरा है। वो बोलता है कि मैं तुम्हें ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। तो मेरी प्रशासन से भी एक निवेदन है कि अगर कल को मुझे कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार अक्षय कुमायूं को ठहराया जाएगा। मेरा पंडित हर्ष शर्मा। कुछ पीड़ित लोग आपके साथ आए, क्या पूरा मेरे साथ में कम से कम इंदौर के 100 से 150 लोग पीड़ित हैं। ये अक्षय करके लड़का है, ट्रेवल्स एजेंसियों से गाड़ी लेता है किराए पे और उसको ले जाके बेच देता है और बेचने के बाद फिर दूसरी बार लेता है और महाराष्ट्र में ले जाके कटवा देता है। उसने कम से कम 100 करोड़ का गमन किया है। सराफे के भी 80-85 लाख वहाँ के भी लोग इन्वॉल्व हैं, कुछ पुलिस के भी लोग इन्वॉल्व हैं थाने के। इसलिए इस कार्रवाई करते करते पुलिस ने आज दिनांक तक कोई एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं करी। ये किराए की गाड़ियाँ ले लेके दूसरे को सेल कर देता, फर्जी, वो बिना गाड़ी के फर्जी अकाउंट बना के फर्जी करके। लेकिन कहीं किसी भी थाने में जाओ कोई शिकायत नहीं होती। इसी को लेकर डीआईजी को ज्ञापन दिया है और इसके खिलाफ एक हाई कोर्ट में पिटीशन भी लगाई है कि पुलिस के पास जाओ तो पुलिस बोलती बंद कर देंगे अगर आइंदा आए तो। ऐसी हालत है कि थानों पे कोई सुनने को तैयार नहीं है। और इस फर्जीवाड़े में पुलिस डिपार्टमेंट के जो एसआई लेवल के व्यक्ति, उनके घर पे भी गाड़ी इन्वॉल्व है। और वो जो अक्षय है उसने महाराष्ट्र, भोपाल, वहाँ पे भी वो फर्जी रूप से सारे कार्ड पेश किए और अपने आप को पत्रकार बोलता, फिर बोलता मैं टोकनी वाले का भतीजा हूँ, मैंने कई अपराध किए हैं, मैं डरता नहीं हूँ। दूसरी दोष देता है कि मेरी माँ मुंबई में हड़ताल करवा देगी, वो नर्स की अध्यक्ष है। हर प्रकार के हथकंडे अपना के लोगों के साथ लूट की, कई गाड़ियाँ कटवा दी और बहुत उसने लोगों को पीड़ित किया। किसी की एफआईआर रजिस्टर्ड किसी थाने में नहीं हो रही। कितने करोड़ रुपए का मामला ये 50 करोड़ से ऊपर का होगा। आपका नाम? 100 करोड़। मैं अनिल ओझा, हाईकोर्ट बार प्रेसिडेंट इंदौर, पूर्व हाईकोर्ट बार प्रेसिडेंट इंदौर। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।